जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर एम एस वर्ड का पार्ट 1, है ना। एम एस वर्ड की शुरुआत आपकी आज की क्लास से होने जा रही है और ये टॉपिक अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इस एक अकेली क्लास से आपको आपकी परीक्षा हॉल में 5 से 6 सवाल कम से कम, बल्कि 5 से 7 सवाल तक भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और यह आधार रहेगा कहीं ना कहीं एम एस एक्सेल का भी, क्योंकि एम एस एक्सेल में काफ़ी सारी जानकारी ऐसी होती है जो आपके एम एस एक्सेल में काफ़ी सारी जानकारी ऐसी होगी जो मैं एम एस वर्ड में पढ़ाऊंगा, एक्सेल में नहीं पढ़ाऊंगा, और वहां पर नाम लिख करके उसी जानकारी को एक्सेल के रूप में दे देगा, है ना। कि बताओ कंट्रोल एस शॉर्टकट की एम एस एक्सेल में किस लिए होती है, जबकि उसे मैं एम एस वर्ड में पढ़ाऊंगा, सेव के लिए होती है। तो बिल्कुल ये ओवरऑल आपके लिए ये क्लास अकेले ये टॉपिक आपका, अगर मैं कहूँ तो 8 से 9 नंबर तक का भी हो सकता है, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उन सभी टॉपिक्स में अभी तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये रहने वाला है। तो उसी गहनता के साथ इसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ना भी है, समझना है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आपको बस ये मानना है कि आप कंप्यूटर सीखने गए हो, है ना। आपको ये मानना ही नहीं है कि आपको पढ़ना है, आप कंप्यूटर सीखने जाने वाले हो। और लिख करके ले लो मुझसे कि आप चाहे कितने भी हजारों रुपए की फीस ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जहाँ पर कंप्यूटर सिखाए जाते हैं ले लेना, उससे कहीं ज़्यादा गुना, कहीं ज़्यादा गुना जानकारी मैं आपको एम एस वर्ड के बारे में दूंगा, जिससे कि जब आपकी नौकरी भी लग जाए तो आप अपने सीनियर्स को भी कंप्यूटर के बारे में, एम एस वर्ड के बारे में बता सको कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वहाँ पर एक अलग ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल, तो एक ललक के साथ आप यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें याद होंगी और हमेशा के लिए याद बनी रह जाएंगी। ठीक है जी, तो प्लीज़ कंफर्म दैट कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। टॉपिक का नाम थोड़ा सा आपको गलत दिखाई दे रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ विंडोज़ एक्सप्लोरर आप लोगों को, लेकिन वो बाद में ठीक करवा देंगे। आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर खत्म हो चुका है और एम एस वर्ड का पार्ट 1 हम आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर आगे बात करते हैं तो सबसे पहले एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में एम एस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एम एस वर्ड में जो एम एस है इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होती है, एम एस वर्ड में जो एम एस है इसकी फुल फॉर्म होती है जी आपकी माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी बनी कब बनी ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि कल की क्लास में, है ना, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एम माइक्रोसॉफ्ट किसने कंपनी बनाई, कब बनाई, सभी चीज़ें। सर मेरी पिछली क्लासेस छूट गई हैं, उन सभी क्लासेस को छूट गई हैं कोई बात नहीं, आज से भी कंटिन्यू कर सकते हैं जो लोग, जिनकी पुरानी क्लासेस छूट चुकी हैं, क्योंकि उनमें आपस में संबंध नहीं था। ठीक है, तो एक बार बताएंगे मुझे, है ना। आप आज से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, एम एस एक्सेस नहीं आता। ठीक है, बताएं जल्दी से। मैंने कल की क्लास में जो जानकारी बताई वो मुझे बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये किसने बनाई, कब बनाई, किन किन व्यक्तियों ने बनाई और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है। क्योंकि अगर कल की पढ़ी हुई चीजें आपको आज याद नहीं है तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई अधिक महत्व रह नहीं जाता। बिल्कुल, तो आप देखेंगे कंप्लीट जानकारी, तो देखो 4 अप्रैल अप्रैल 1975, कब, 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिल गेट्स एंड उनके साथी पॉल जी एलन ने मिलकर के बनाया था। किसने, बिल गेट्स एंड उनके साथी पॉल जी एलन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ठीक है, जो कि 1985 में जिसका पहला वर्जन आया था 1.0। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने और क्या क्या बनाया। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक आपका यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बनाया। क्या होता है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, क्या होता है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो समझेंगे। माइक देखो, सभी बातें आपको नहीं लिखनी है ना, डिट्टो चीजें नहीं उतारनी होती हैं आपको। जो बात आपको समझ में आ जाए उतनी उस तरह से उतनी लिख लो। जरूरी बात नहीं है कि आप यहाँ पर पूरी पूरी एक एक सेंटेंस को ही कंप्लीट करो। मैं तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए इसलिए ऐसी लैंग्वेज लिखता हूँ।
अगर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, देखो नोट्स लिखने का तरीका, मैंने लिखा MS वर्ड का पहला वर्जन का पहला वर्जन MS वर्ड का पहला वर्जन 1983 में आया, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, तो आप इसे ऐसे मत लिखो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, MS वर्ड 1.0 1983, बस काम खत्म। अब देखो इसमें इसमें कितना अंतर है, तो आपको नोट्स अपने मुताबिक बनाने हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलेंगे। तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार वर्ष 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, और मुख्य रूप से यह एक पैकेज है, यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। क्या है जी, है ना, क्या है आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार 1988 में किया गया, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है, एक पैकेज है। पैकेज क्या होता है भैया? तो आप खुद से देखेंगे, है ना, तो आप खुद से देखेंगे कि जो हमारा क्या होता है माइक्रो पैकेज, पैकेज क्या चीज होती है मुझे बताओ। आप कहेंगे कि सर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम एक कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं, उस कंप्लीट पैकेज में हमें खाना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा, घूमना भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगी, सब कुछ। यानी कि हमें सिर्फ एक बार, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, हमें सिर्फ एक बार क्या होता है आपका, एक बार पेमेंट करना होता है और हमें कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। पैकेट का मतलब क्या है? ऐसे ही आप देखेंगे कि जैसे मान लो चॉकलेट है, कैडबरी, तो रक्षाबंधन पे, दिवाली पे, अलग अलग टाइम पर हम क्या करते हैं, किसी बच्चे को गिफ्ट देना हो, कुछ दिलाना हो, तो 50 रुपए का चॉकलेट का एक पैकेट दिला देते हैं पूरा। उसके अंदर 5 5 10 10 रुपए वाली अलग अलग काफी सारी चॉकलेट्स हो सकती हैं, 100 रुपए वाला पैकेज दिला देते हैं। तो पैकेज यानी कि जो जिसके अंदर और भी कई सारे प्रोडक्ट हों, वो पैकेज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पहले वर्ड से पहले ऑफिस बता रहा हूँ, जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का संगठन है, यानी कि जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर से मिलकर के बनता है। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है। इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? सिंपल सादा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा MS ऑफिस का एक हिस्सा नहीं है, या MS ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट नहीं है, और दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, इस तरह से, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक आपका माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का हिस्सा है, जिसका प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका प्रयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में किया जाता है। एक होता है MS पावर पॉइंट, जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। एक होता है MS एक्सेस, जिसका प्रयोग डेटाबेस के लिए किया जाता है। एक होता है MS आउटलुक, जो कि ईमेल के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है MS पब्लिशर, एक होता है MS वन नोट, एक होता है MS स्काई ड्राइव, और एक होता है स्काइप। तो ये जितने भी नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेट के पार्ट हैं। क्या हैं? ये सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसका ये हिस्सा है। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। धीरे धीरे चलेंगे, समझते हुए चीजों को बहुत अच्छे से चलेंगे। ठीक है, पार्ट्स कितने भी हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे हर पॉइंट को क्लियर करते हुए ही हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है या नहीं है, बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, आगे यहाँ तक ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि एक ऐसा पैकेट जिसके अंदर बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे। उन अलग अलग सॉफ्टवेयर में हमने उन अलग अलग सॉफ्टवेयर में हमें जो पढ़ने हैं, वो इन तीन के बारे में प्रॉपर तरह से समझना है। 1 2 3, 1 2 3, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए। अब
बात करते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि हमारा चैप्टर है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो एक कंप्लीट, है ना, थोड़ा थोड़ा जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो एक कंप्लीट फिल्म आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। ठीक है, चले। तो हम देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। वर्ड यानी कि शब्द, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें सबसे ज्यादा टाइपिंग से संबंधित काम होता है, वे सभी के सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। वे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? तो वे सभी के सभी हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके आप कोई कहानी टाइप कर सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण नोट्स टाइप कर सकते हैं, कोई प्रश्न पत्र बना सकते हैं, कोई किताब बना सकते हैं, है ना। वे सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, ये सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल बनाने का मुख्य काम करते हैं। यानी कि इस लाइन को एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जो बहन नोट्स बनाती हैं वो तो लिखेंगी, आपको नहीं है, क्योंकि आपको बस समझ लेना वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि टाइपिंग से संबंधित जो काम करने वाली एप्लीकेशंस होती हैं, वे सभी की सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होती हैं। अब कौन कौन सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है हमारा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एक क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके बाद वर्ड पैड, इसमें भी आपका यही काम होता है। नोट पैड में भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क, वर्क पेजेस, ओपन ऑफिस राइटर और गूगल डॉक्स। तो ये जितने भी नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, लेकिन आपकी परीक्षा में जो पूछा जाता है, एक तो सवाल बस इतना पूछ लिया जाएगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, हमसे सीधा सीधा जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, टॉपिक जो है हमारा आज की क्लास का एमएस वर्ड, और आज की क्लास के टॉपिक का नाम भी यही है और शुरुआत भी यहीं से होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहां से हमारी शुरुआत होगी। ठीक है, चलेंगे। तो इन नामों को कैसे याद रखेंगे जी? 2 से 3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। एक बार मुझे कंफर्म करो फिर से, यहां तक की बातें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हैं? यस कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जर्नी की, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप पार्ट्स होने वाले हैं। 10 से 15 पार्ट्स के बीच में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है जी, चलिएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस वर्ड की। किसकी? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड लॉन्च कब हुआ, है ना। एमएस वर्ड का जो पहला वर्जन है वो कब लॉन्च हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? एमएस वर्ड का पहला वर्जन 1.0 लॉन्च हुआ अक्टूबर 1983 को। और ये सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। महीना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सन इम्पोर्टेंट है कि एमएस ऑफिस का पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ। तो आप कहेंगे भैया ये लॉन्च हुआ था सन 1983 में। किसने बनाया था इसे? तो रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी नाम के दो व्यक्ति थे। इन्होंने इसे विकसित किया था और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ही क्या करते थे? काम करते थे, या मैं कहूँ हैं। क्या नाम है जी इनका? तो इनका नाम है हमारा यहाँ पर रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी। इन्होंने 1983 में बनाया। अब डाउट आपके मन में ये आएगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है,
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले कैसे बन गया और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बाद में क्यों बना, ये डाउट आप में से कई सारे दोस्तों के मन में आ चुका होगा, या जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखेंगे उनके दिमाग में आएगा, है ना। तो आप लोगों के क्या डाउट आ सकते हैं, आप कितना सोच सकते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस के साथ पता लग जाती हैं। होता क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले बन गया था, उसके बाद में एक दो और एप्लीकेशंस बनी, उसके बाद में ये महसूस किया गया, ये इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसे ऐसे क्या है कि अलग अलग भटके हुए ये सही नहीं है, इन्हें एक जगह बांध दिया जाए। क्या किया जाए, इन्हें एक जगह बांध करके बेचा जाए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो वर्ड बन पहले ही गया था। अब आप एक बात बताओ, पहले क्या होता था, पहले आपका एक डेयरी मिल्क चॉकलेट 5 रुपए की आती थी, ठीक है, डेयरी मिल्क आती थी पहले, शुरुआत में पैकेट नहीं आते थे, डेयरी मिल्क आ रही थी, 5 स्टार भी आ रही है, और भी कोई चॉकलेट आ रही है ना। अब इनकी कंपनी एक ही है, कैडबरी, लेकिन अलग अलग क्या है, आपकी अलग अलग भटकी हुई हैं। यानी कि अगर इंसान को डेयरी मिल्क चाहिए तो अलग लेनी होगी, 5 स्टार चाहिए तो अलग लेनी होगी। तो दिमाग क्या लगाया गया कि क्यों ना हम इससे एक ही पैकेज, एक पैकेट बना दें 50 रुपए का, और उसके अंदर दो तीन अलग अलग तरीके की चॉकलेट रख दें, एक पैकेट बन जाएगा, है ना। तो क्या डेयरी मिल्क पहले आई थी या पैकेज, तो भैया चॉकलेट तो डेयरी मिल्क पहले भी थी, लेकिन उसे पैकेट के फॉर्म में देना बाद में शुरू हुआ, देना बाद में शुरू किया गया। तो बिल्कुल वैसे ही आप यहां पर समझ सकते हैं कि एमएस वर्ड पहले आ गया था। तो इस बात का कोई भी संबंध नहीं है कि एमएस ऑफिस बाद में आया, वर्ड पहले कैसे आ गया। उम्मीद करता हूं क्लियरिटी आपके दिमाग में आ गई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1983 में पहले कैसे आया। क्लियर है यहां तक? अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो ना करेंगे, बताएं जल्दी से, चलिए। वेरी गुड। तो बताएंगे यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं? चलिए, ठीक है। चलिए, यहां तक की बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब जो बात है हमारी एमएस ऑफिस हमने जो पढ़ा, तो एमएस ऑफिस के अलग अलग वर्जन आए, है ना। एमएस ऑफिस जो है हमारा, इसके अलग अलग वर्जन आए। कौन कौन से वर्जन, कौन सा वर्जन किस वर्ष में आया, क्योंकि आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में क्या था, बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में क्या था, बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 में क्या है। तो अलग अलग पूछे जाते हैं हमसे, क्यों पूछे जाते हैं अलग अलग, तो समझें। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्जन हुआ 97 में, आया 1997 में। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया 2000 के नाम से। एक एमएस ऑफिस आया 2003 के नाम से, है ना। मैंने इस पर 2003 पर भी काम किया है, 2007 पर भी। एक एमएस ऑफिस आया 2007 में। जब 2007 में 7 वाला एमएस ऑफिस का वर्जन आया, जब 2007 वाला एमएस ऑफिस का वर्जन आया, तो क्या हुआ, तो कुछ बदलाव किए गए। 2003 वाले वर्जन के बाद जो 2007 वाला वर्जन आया, तो कुछ चेंजेस किए गए। जो एक मेजर चेंज था, जो एक बड़ा चेंज था, वो ये था कि 2003 तक एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम हुआ करता था, वो डॉट डॉक था, लेकिन 2007 से अब तक डॉट डॉक्स है। यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, एमएस वर्ड 2016 का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? का एक्सटेंशन होगा, ठीक है। अब आप बताएंगे, तो आपका उत्तर यहां पर क्या आना चाहिए? आपसे पूछा है एमएस वर्ड 2016 का, मुझे उत्तर इस चीज का आप लोगों से चाहिए, बताएंगे क्या होगा आंसर, बताएंगे आंसर क्या होगा। एमएस वर्ड 2016 का एक्सटेंशन क्या होगा? तो हम कहेंगे भैया डॉट डॉक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2016 के बाद का है। अगर यहीं पर मैं 2016 की जगह 2003 लिख देता, तो इसका उत्तर क्या हो जाता, तो इसका उत्तर होता डॉट डॉक, ठीक है। एक एमएस ऑफिस का वर्जन 2010 भी आया,
इसके बाद एक एमएस ऑफिस का वर्जन 365 आया 2010 के करीबी, एक एमएस ऑफिस 2013, एक एमएस ऑफिस 2016, एक एमएस ऑफिस 2019 और वर्तमान में जो सबसे लेटेस्ट है वो 2021 लॉन्च हुआ, ये आपका 5 अक्टूबर 2021 को। लेकिन जो एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है वर्तमान में अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग जगह बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, वो पूछ रहा है एमएमएस ऑफिस 365 से क्यों, क्या है जी 365। तो बाकी सभी जो हैं हमारे वो थोड़े अलग हैं, मतलब एक जैसे हैं। एमएस ऑफिस की एक खास बात ये है कि ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि बाकी के जो आपके यहाँ पर हैं ये सभी ऐसे हैं, एक बार आप खरीद लाए, अपने कंप्यूटर में डाल लिए और ये आपके चलेंगे, ठीक है। लेकिन, है ना, लेकिन एम एस ऑफिस 365 ऐसा है, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, यानी कि जिसके लिए आपको मंथली या फिर ईयरली पेमेंट करना पड़ता है। और इससे फायदा ये होता है हमें कि एक टीबी का ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज हमें ये देता है फ्री में। दूसरा फायदा हमें ये हो जाता है कि हमें अपनी फाइलों को सेव अगर हम ना भी कर पाए, अगर हम अपनी फाइलों को सेव ना भी कर पाए तो भी आप अपने आप ये डेटा सेव होता रहता है। और आप यहां पर आप काम कर रहे हैं कुछ भी और आप अपने कंप्यूटर को नहीं ले जा पाए, कहीं और पहुंच गई, तो वहां पर आईडी पासवर्ड डाल करके आप इस सारे काम को वहां पर भी एक्सेस कर सकते हो। ये है आपका एमएस ऑफिस 365। अगर कोई अपडेट आता है तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, क्योंकि तो अपडेट ऑटोमेटिक जुड़ता चला जाएगा। जबकि अगर मान लो 2007-10 वाला आपने एमएस ऑफिस डाला, फिर एक नया आ गया मान लो 2013, तो 2010 वाला 13 नहीं बन जाएगा, उसके लिए आपको दोबारा एक बार खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है और ये अपने आप अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो ये है हमारे यहाँ पर, ये अंतर होता है आपका एमएस ऑफिस 2021 और 365 में। क्या अंतर है, तो जो नॉर्मल वाले चल रहे हैं वो उन्हें एक बार खरीद जाता है, लेकिन जो 365 है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और ये समय समय पर अपडेट होता रहता है, ठीक है। बताएंगे एक बार, नहीं 2016 में शुरू नहीं हुआ, 2000 कोई सा भी यहां पर सन पूछ ले 2003 के अलावा, 2003 के बाद वाली, चाहे 2007 पूछ ले, चाहे 2010 पूछ ले, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया बस। चाहे 2013 पूछ ले, 2019 पूछ ले, 2021 पूछ ले, वर्तमान में पूछ ले, कुछ भी लिखा आ जाए इन सभी में से, उत्तर क्या रहेगा हमारा, .docx रहेगा, ठीक है। चले, क्लियर है यहां तक। तो एमएस ऑफिस के कौन कौन से वर्जन आए, कब से क्या बदलाव हुआ, और एमएस ऑफिस 365 से ज्यादातर क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप मेरी इस वीडियो की क्लिप निकलवा सकते हैं, आप देखिएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो हर सवाल के पीछे या ज्यादातर सवाल जो एमएस ऑफिस से संबंधित होंगे वहां पर अब ना 2003 पूछेगा, ना 7 पूछेगा, ना 10 पूछेगा, ना 13 पूछेगा, ना 16 पूछेगा, ना 19 पूछेगा, ना 21, आपसे पूछेगा बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में ये क्या होता है, बताओ माइक्रोसॉफ्ट 365 में मैक्सिमम जूम कितना है, बताओ माइक्रोसॉफ्ट 365 में बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में मैक्रो की शॉर्टकट की क्या है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, यानी कि हर सवाल के पीछे 365। आप कहोगे सर आपने तो हमें 365 वाला वर्जन पढ़ाया ही नहीं। अब अंतर क्या है पढ़ने में, तो पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, लगभग लगभग मैं कहूं तो 80 से 90% तक एमएस वर्ड बिल्कुल सेम है, बस कुछ सुविधाएं वो अलग से दे देता है, लेकिन बेसिक जानकारी जो है वो पूरी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर फॉन्ट का साइज, अगर फॉन्ट को बोल्ड कंट्रोल बी से करेंगे तो वो चाहे कोई सा भी एमएस ऑफिस का वर्जन हो, सब में वही है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, चाहे 365 लिखा आ जाए, चाहे 2010 आ जाए, जहां पर कुछ चीजें चेंज होंगी, जहां पर कुछ चीजों में बदलाव होगा, वो मैं आपको समय रहते अपने आप बताता चला जाऊंगा। तो प्लीज एक बार अगेन मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है जी, वेरी गुड, बताएं जल्दी से। बताएंगे एक बार जल्दी से, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से सभी चीजें आपको क्लियर
होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड की एक्चुअली में कि कैसे क्या क्या काम ये आपका करता है। तो देखेंगे एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सर धीरे बोलो। अब धीरे कौन सा वाला धीरे ये बता दो है। सर धीरे बोलो इस टाइप का धीरे, या फिर आपका यहाँ पर धीरे धीरे मतलब जो मैं तेज आवाज साउंड वाला तेज है ना धीरे, इस टाइप का कौन सा वाला बताओ। धीरे बोलना कौन सा वाला धीरे बोलना है। हेलो क्या मेरी आवाज आ रही है, ये वाला धीरे बोलना है, या फिर आपका जो पढ़ते हैं एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसे धीरे बोलना है। एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, कौन सा वाला धीरे बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए। ओके, तो सबसे पहली चीज एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है आपका, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फंक्शंस का डिफरेंट है बहुत सारा। एमएस वर्ड और एमएस इन्हें अंसारी जी को ब्लॉक कर दो। ठीक है, चलो हम देखेंगे एमएस वर्ड और वर्ड पैड के बीच में क्या अंतर है आपका। तो एमएस वर्ड और एमएस किसके बीच में, एमएस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बीच में किसका अंतर है आपका, तो यहां पर अंतर हो जाता है फंक्शंस का, बहुत सारे फंक्शंस का अंतर है। ठीक है, चलो तो हम देखेंगे कि जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने और उसमें एडिटिंग करने, टाइपिंग करने, पीडीएफ बनाने और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हमारा, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है तो बताएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने, उस डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव करने, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, उसमें एडिटिंग टाइपिंग करने, पीडीएफ बनाने, डॉक्यूमेंट को सेव करने से आदि काम आपके होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आपसे पूछे टाइपिंग संबंधित, इसके द्वारा कोई लेटर, एप्लीकेशन, एग्जाम पेपर, पीडीएफ, रिज्यूम, बुक्स बनाने, रिपोर्ट्स बनाने, इनवॉइस बनाने आदि सभी वर्ड संबंधित फाइल तैयार हो सकती हैं। ठीक है, आदि सभी वर्ड संबंधित फाइलें क्या हैं आपकी, तैयार की जाती हैं। कैसे, तो कुछ ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ये हमारा एमएस वर्ड में फाइल बनी हुई है, ये फाइल बनी हुई है, ये फाइल बनी हुई है। तो इस प्रकार की जो फाइलें होती हैं, इस प्रकार की जो फाइल होती हैं हमारी, भैया 365 ही पढ़ा रहा हूँ, अलग नहीं है। 365 ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, उसी से पढ़ाऊंगा। तो हम देखेंगे कि ये हमारा एमएस वर्ड में हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं दिए गए 4 ऑप्शन में से, या ऐसे पूछा जाएगा कि कोई एक व्यक्ति का नाम ले दिया जाएगा, है ना, कि मान लीजिए हम अंकित भाटी सर का नाम ले लेते हैं कि माननीय अंकित भाटी सर को एक लेटर टाइप करना है, तो उन्हें किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए, बताएं। ठीक है, इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अंकित भाटी सर को एक, मान लीजिए हाँ अंकित भाटी सर को एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, उन्हें किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है आपके सामने पेंट, ऑप्शन बी है आपके सामने टैली, ऑप्शन सी है आपके सामने एक्सेल, और ऑप्शन डी है आपके सामने एमएस वर्ड। तो बताएंगे क्या होगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे, भैया पेंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, टैली का नहीं किया जाएगा, एक्सेल का नहीं किया जाएगा, एमएस वर्ड का। तो ये कहती लैंग्वेज बना दी जाएगी कि एक आपके क्या है फलाने इस कॉलेज में आपके प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने अपने क्लर्क से पूछा कि मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसे टाइप करना है, तो मैं किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करूं। तो आप वहां पर सजेस्ट करेंगे कि एमएस वर्ड का प्रयोग करो। ठीक है जी, तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमएस वर्ड क्या है, कौन कौन से वर्जन इसके अंतर्गत आए, ये सभी जानकारी आपको हो चुकी होगी। अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं कि अगर मुझे प्रैक्टिकली, ये तो थ्योरेटिकली बात हो गई कि पहला कब आया, क्या काम करता है, सभी चीजें। अब अगर मुझे करना है, अब अगर मुझे यहां पर ओपन करना है एमएस वर्ड को, तो कैसे करेंगे। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन करना है, खोलना है काम करने के लिए, तो कैसे करेंगे।
है ना। तो ये बिल्कुल वही बातें हुई आपकी, ये बिल्कुल वही बात हुई कि जब आप बिल्कुल प्रैक्टिकली कंप्यूटर के सामने बैठे हो, अब उसे खोलें कैसे, ओपन कैसे करें, काम क्या क्या है ये आपको समझ में आ चुका है, इसे ओपन कैसे करें। तो हम देखेंगे यहाँ पर, चलें। तो पहला तरीका होता है हमारा कि हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, एमएस ऑफिस वाले पार्ट पर जाएं और एमएस वर्ड पर क्लिक करें। किस पे, हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, हम एमएस ऑफिस में जाएं और एमएस वर्ड में भी काम करें, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है टास्क बार, जो मैंने आपको बताया, ये जो टास्क बार होता है, अगर मैं यहां पर पिन कर लेता हूं तो मैं यहां से भी डायरेक्टली ओपन कर सकता हूं, लेकिन तब जब मैं यहां पर पिन कर लूंगा। ठीक है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका सर्च बार, यानी कि ये जो सर्च बार लिखा है, यहां पर अगर मैं टाइप कर दूं वर्ड, और अगर इस सिस्टम में वर्ड होगा तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें एमएस वर्ड है नहीं, तो वर्ड पैड ऑटोमेटिक आ जा रहा है, ये खुल गया। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद तो ये हमारे कुछ तरीके हो गए, लेकिन जो एग्जामिनर ज्यादा पूछता है वो क्या है आपका, तो बाय रन कमांड डायलॉग बॉक्स। रन कमांड डायलॉग बॉक्स क्या होता है जी, तो इस प्रकार का एक बॉक्स खुल करके आता है, इसमें कमांड देनी होती है। इसकी शॉर्टकट की क्या है बताओ, मैंने कल की क्लास में आपको करवाई थी। बताओ इस रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताएंगे जल्दी से। हाँ, काफी चीजें सेम है तो वही रहेगी, जो चीज में बदलाव होगा वो चीज मैं आपको बदल करके दिखाऊंगा, है ना। हाँ, बताएंगे एक बार जल्दी से कि जो हमारी ओपन बाय रन कमांड, तो रन कमांड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, बताएं जल्दी से। जहां पर जो चीज बदलाव लायक होगी वहां पर उस चीज में ही बदलाव किया जाएगा, बताएंगे। तो विंडो प्लस क्या शॉर्टकट की बताई थी मैंने, याद करो तो आप कहेंगे विंडो प्लस आर बताई थी, क्या बताई थी, विंडो प्लस आर। अच्छा, विंडो प्लस आर को ओपन करके टाइप करना होता है, आपको एक कमांड टाइप करनी होती है, जिस कमांड का नाम है विनवर्ड। कौन सी कमांड देनी होती है हमें, तो एक कमांड हम देते हैं जिसका नाम होता है विनवर्ड, और एंटर बटन दबाने से, विनवर्ड में एंटर बटन दबाने से आपका उत्तर आ जाए, मतलब खुल जाएगी, मतलब एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से, है ना, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से एमएस वर्ड को ओपन करने का कौन सा एक सही तरीका नहीं है। ठीक है, अब सवाल को सुन लेना, मैं सारे सवाल लिखूंगा नहीं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, सुनिएगा, है ना, और सुन करके जवाब दीजिएगा। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एमएस वर्ड को ओपन करने का एक सही तरीका नहीं है। एमएस वर्ड को मैं ऐसे लिख देता हूं, चलिए, एमएस वर्ड को ओपन करने का सही तरीका नहीं है। ऑप्शन ए है आपके सामने, फ्रॉम टास्क बार, इफ पिन देयर। ऑप्शन बी, फ्रॉम सर्च बॉक्स। ऑप्शन सी, फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। और ऑप्शन डी, बाय रन कमांड बाय रन कमांड, और कमांड कौन सी है, एमएस वर्ड। बताओ इनमें से कौन सा तरीका ऐसा है जिससे कि ओपन नहीं होगा। ठीक है, एमएस वर्ड को ओपन करने का सही तरीका नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है ना, ये एक एक पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आज के समय पर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, और नहीं वही बता पाएगा जिसे पता है कि कौन कौन से हैं। तो देखो, फ्रॉम टास्क बार इफ पिन देयर, यानी कि टास्क बार से ओपन करना अगर वहां पर पिन है, मतलब पिन किया हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है ये तो।
फ्रॉम सर्च बॉक्स से कर सकते हैं, फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन रन कमांड से ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन रन कमांड से ओपन करने के लिए हमें जो कमांड देनी होती है वो विनवर्ड देनी होती है, ना कि एमएस वर्ड। तो इसलिए ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कमांड हम देते हैं वो हमें विनवर्ड कमांड देनी होती है, ना कि एमएस वर्ड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि विनवर्ड के अलावा अगर आप कोई भी कमांड देंगे तो वो काम नहीं करने वाली, वो कमांड आपकी यहाँ पर काम नहीं करने वाली। तो यहाँ तक की बात क्लियर, बहुत खूबसूरती के साथ आ चुकी होगी, ऐसा मैं अनुमान लगाकर चलता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा, जब एमएस वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं, जब एमएस वर्ड खुल जाता है तो कैसा दिखाई देता है, किस बटन को क्या कहा जाता है, किस बटन का क्या प्रयोग होता है, इन चीजों के बारे में समझेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पर, है ना, तो देखेंगे हम यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सबसे ऊपरी पट्टी जो होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन में, है ना, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है उसे टाइटल बार कहा जाता है। कौन सी? सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कहा जाता है भैया? टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ मौजूद होता है? तो सबसे ऊपर मौजूद होता है टाइटल बार। क्लियर है? ठीक है। टाइटल बार में और क्या क्या मौजूद होता है? टाइटल बार सबसे ऊपर है, ठीक है, लेकिन टाइटल बार पर और क्या क्या मौजूद होता है? तो याद रखेंगे, टाइटल बार के बाईं ओर हमें एक क्विक एक्सेस टूल बार देखने के लिए मिलता है। कौन सा टूल बार देखने के लिए मिलता है? तो एक क्विक एक्सेस टूल बार हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके राइट हैंड पे हमें एक विंडो कंट्रोल बटन देखने के लिए मिलता है। विंडो कंट्रोल बटन देखने के लिए मिलते हैं। और तो और टाइटल बार के बीचों बीच में, टाइटल बार के बीचों बीच में उस एप्लीकेशन का नाम व उस फाइल का नाम लिखा होता है जो आप जिस नाम से फाइल सेव की गई है। कुछ प्रतिशत बात समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई होगी, आगे समझेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का लुक खुलता है। सबसे ऊपरी जो आपकी पट्टी होती है इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं, सॉरी, सबसे ऊपरी जो पट्टी होती है वो टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार के बाईं ओर एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है और दाईं ओर एक एक विंडोज कंट्रोल बटन होते हैं। टाइटल बार में क्या क्या वो मौजूद होता है? तो टाइटल बार के बीचों बीच में हमें इस फाइल का नाम, जिस नाम से वो फाइल सेव है, और जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बाकी टाइटल बार को मैं रिटन में भी आपको दे दूंगा। देखो, समझाने को इतने में ही, इस फोटो से ही मैं समझा दूं, सवाल करके आना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाओ, फिर भी मैं लिख करके दे दूंगा कि आपको जैसे उचित लगे वैसे देखना। ठीक है, सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक नीचे, टाइटल बार के ठीक नीचे जो पट्टी होती है इसे मेन्यू बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मेन्यू बार या फिर रिबन भी कह दिया जाता है ना। मेन्यू बार इसे कहा जाता है। जैसे कि होम मेन्यू, जैसे कि इंसर्ट मेन्यू, जैसे कि लेआउट मेन्यू, जैसे कि रेफरेंसेस मेन्यू, जैसे कि मेलिंग मेन्यू, रिव्यू मेन्यू और व्यू मेन्यू। ठीक है, ठीक है, इसके जिस मेन्यू बार के ठीक नीचे जो ये वाली पट्टी है, जो ये वाली पट्टी है इसे रिबन कहते हैं, है ना। इस वाली पट्टी को रिबन कहते हैं, रिबन। इस रिबन के ठीक नीचे हमें, आप देख सकते हैं, इस रिबन के ठीक नीचे हमें एक फुटा जैसा दिखाई दे रहा होगा, स्केल दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। और एक वर्टिकल रूलर यहाँ होता है। सवाल पूछा जाता है, बताओ एमएस वर्ड में, बताओ एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर कहां पर मौजूद होता है? तो हम कहेंगे रिबन के ठीक नीचे। एमएस वर्ड में वर्टिकल रूलर कहां मौजूद होता है? तो बिल्कुल बाईं ओर मौजूद होता है। ठीक है, इसमें जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक डंडी टाइप की, स्टिक टाइप की लुप लुप करती है, यानी कि हाइड एंड हाइड होती रहती है।
इसे कर्सर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, और यहाँ पर भी आ जाता है जब पेज ज़्यादा जूम हो, ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। और ये है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पर आता है। ठीक है, ओके। इसके बाद एमएस वर्ड में जो सबसे निचली पट्टी होती है इसे स्टेटस बार कहा जाता है। कौन सा? एमएस वर्ड के सबसे निचली पट्टी को स्टेटस बार आपका कह दिया जाता है। इस स्टेटस बार के बाईं ओर हमें डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, कितने पेज लिखे गए हैं, कितने शब्द लिखे गए हैं, कौन सी भाषा में लिखे गए हैं ये, और इसी स्टेटस बार के दाईं ओर हमें जूम करने के लिए टूल और व्यू बटन मौजूद होते हैं। और व्यू बटन क्या है? आपके मौजूद होते हैं। तो एक बार कंफर्म करेंगे, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यही चीज़ कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सबसे ऊपरी पट्टी टाइटल बार होती है। टाइटल बार के बाईं ओर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जबकि दाईं ओर विंडोज कंट्रोल बटन होते हैं। टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के ठीक नीचे हमारा क्या होता है? रिबन बार होता है। और इस रिबन के अंदर आपके क्या है? छोटे छोटे सब मेन्यू भी होते हैं। ठीक है, या हम यहाँ पर ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो स्टिक होती है वो कर्सर कहलाती है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पर होगा। ये हमारा डॉक्यूमेंट पेज है। ये वाली जो हमारी पट्टी है ये स्टेटस बार होती है। इस स्टेटस बार के बाईं ओर हमें पेज की, उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी, दाईं ओर जूम करने का ऑप्शन और व्यू बटन यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, व्यू बटन यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक की बात तो हो गई आपकी क्या चीज़? यहाँ तक की तो बात हो गई एमएस वर्ड क्या है, कैसे है, सभी चीज़ों के बारे में। तो एक बार मैं सभी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा। इससे आगे की चीज़ों को हम कल की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो प्लीज़ एक बार मुझे बताओ पहले ही तो ये कि यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई। फिर मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा उसका। तो कन्फर्म करेंगे प्लीज़। बिल्कुल, ऑल क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम देखेंगे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1988 में आया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंदर कौन कौन, ऑफिस पैकेज के अंदर क्या क्या आता है। तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, पब्लिशर, एमएस वन नोट, स्काई ड्राइव और स्काइप आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिनमें टाइपिंग संबंधित काम होता है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, लोटस, वर्ड परफेक्ट, ये सभी के सभी हमारे, इनसे भी हम टाइपिंग वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं एमएस वर्ड की तरफ। तो एमएस वर्ड को 1983 में रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी के द्वारा बनाया गया था। एमएस ऑफिस के कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं आपके? तो 97 एमएस ऑफिस 2000, 2003, 2007, 2010, 365, 13, 19, 21, ये आपके 16, 19, 21 आ चुके हैं। एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने आपका इन सभी चीज़ों के लिए किया जाता है ना। चलिए सर, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करा दीजिए, नहीं तो याद नहीं रह पाएगा। भाई साथ के साथ प्रैक्टिस करने से कोई बहुत खास फायदा नहीं है ना। आपको वीकली या फिर जब आपका सिलेबस खत्म, जब आपका टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद रिवीजन करना, उसके बाद क्वेश्चन लगाने चाहिए, है ना। साथ के साथ क्वेश्चन लगाने से आपको अपने आप को बहुत होशियार नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो आपको 2 साल का बच्चा होगा वो भी बता देगा। होशियारी तब है जब आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रखो। लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलें, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ओपन करने के तरीके। एमएस ऑफिस से वर्ड टास्क बार से रन कमांड के जरिए विन वर्ड लिख करके कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ऊपर की पट्टी क्या होती है? टाइटल बार होती है। टाइटल बार के बीचों बीच में यहाँ पर क्या मिलता है? तो हमें फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम मिलता है। बाईं ओर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, दाईं ओर विंडोज कंट्रोल बटन होते हैं। अब क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्या होता है स्टेटस बार, क्या होता है स्क्रॉल बार, क्या होता है रूलर, इन सभी चीज़ों को मैं आपको आगे की क्लास में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो एक बार बताएंगे मुझे, क्लियर है यहाँ तक की सभी चीज़ें? ठीक है, और जो लोग ये कहते हैं कि सर नहीं है क्लियर या नहीं समझ में आया, तो इस बात के सिर्फ 2 से 3 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये कि आप इस क्लास से शुरुआत से नहीं जुड़े।
दूसरा अर्थ ये है कि आप इन टॉपिक से शुरुआत से नहीं जुड़े। जैसे आज तो पहला ही दिन था, जो लोग कल की क्लास में जुड़ेंगे उन्हें कल की क्लास तब तक समझ में नहीं आई जब तक पहले की ना पढ़ लेंगे आज की, है ना। अब वो कहेंगे आ नहीं रहा, तो इसलिए पहला वो जो बीच में जुड़े हैं कि मान लो 10 बजे से 11 बजे से क्लास चल रही है और अभी 5 मिनट पहले आए हैं, तो कहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज हमारी कि बीच टॉपिक में नहीं घुसना है, टॉपिक की एटलीस्ट शुरुआत होनी चाहिए। और तीसरा कि फोन ही चल रहा है बस, है ना, मैं बोले जा रहा हूँ, फोन चल रहा है, दिमाग कहीं और है, मम्मी कुछ बना रही है उसकी खुशबू आ रही है, कि किसी और को देख रहे हैं, कि सब्जी वाला निकल गया उसकी तरफ ध्यान है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन वो पढ़ाई नहीं है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आया। इसके अलावा जितने भी तेज दिमाग तर्रार बच्चे हैं उन सभी को समझ में आ गया है। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। मुझे जरूर बताइएगा टेलीग्राम डॉट ग्रुप में आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।